वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी की जो एईडीओ की एग्ज़ाम हुई है 17 तारीख को, उसकी जो जीके जीएस की जो पेपर है 100 प्रश्नों का हम सही और सटीक उत्तर का विश्लेषण करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें आप एनालाइज कर पाएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। तो आइए, प्रश्न संख्या 1 है कि नीचे दी गई दो कथन में से अभिकथन और दूसरे कारण आर के रूप में अंकित किया गया है कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिसमें कि बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषक तत्वों की अवशोषण बढ़ता है। रीजन है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन प्रमुख पोषक तत्व हैं और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी होती है। तो इस आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है, चुनें। तो पहला का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला का सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। आइए, प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने कई नाम योजना शुरू की है। यह पहल कृषि उपज की बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर की और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो 2 का जो उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या हम 3 देखते हैं कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो 3 का उत्तर सही हो जाएगा, 2.8%। अगर आपने ये उत्तर लगाया तो बिल्कुल आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है 1 और 3 सिर्फ सही होगा। 1 नंबर और 3 नंबर सही होगा कि कपड़ा उद्योग की प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता और भारत के जीवीय विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है और भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग में तेज़ी से बढ़ रहा और विश्व स्तर पर यह 5वें स्थान पर है। तो सही ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि 1 और 3 जो है इसमें उपयुक्त आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक है। तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा, भारत का रैंक जो है वो 38वां रैंक है। आइए, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 6 का जो उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर की 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में कह रहा है कि विकसित भारत में 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य की सुरक्षा है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा, उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आप लोग को पता है कि सिक्किम को में वहाँ पे जैविक कृषि में राज्य भारत में प्रथम स्थान दिया गया है उस राज्य को। बिहार के बजट 2025-26 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि 1 और 2 और 3 यानी तीनों सही हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि 2025-26 में राजस्व अधिशेष की एचडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के लिए 3% है और 2024-25 में यह एचडीपी की 9.2% है। 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की 1/3 से कम होगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जिले बिहार सरकार में चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित करने जा रहा है। तो 9 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, किशनगंज। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार के संकल्प योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। यह बिहार की कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवीनतम कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। तो 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर की यहाँ सिर्फ केवल 1 सही है और 2 जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 11 है कि जीएसटी में सुधार 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया गया है, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और 11 का उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि समर्थ, गरीबी नियंत्रण और निर्यात बढ़ाना, यानी तीनों जो हैं इसमें योजना शामिल है। अगला प्रश्न है ये मिलान करनी है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही मिलान है वो सी नंबर हो जाएगा, यानी ए का 2 और ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। हम मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए का 2 में आपका
ये आएगा। उसके बाद नए तेल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, तो बी का 1 हो जाएगा इसमें उत्तर। उसके बाद से सी का जो है वो 3 है, यानी कि ये इसमें इसरो ने लॉन्च किया इंस्टेंट 3D सैटेलाइट। उसके बाद डी का जो उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कब हुई थी? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ये तो चाइना में हुआ था उस टाइम में, और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए तो 13 का बी, यानी 31 जुलाई 2025 ईस्वी को चीन में हुआ था। अगला अभिकथन और कारण दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रराष्ट्र शुरू किया गया है। वहीं कारण है कि ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया था? तो ये अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन प्रणालियाँ है? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 1, 2 और 4 जो हैं वो सही है। 1, 2 और 4, बाकी 3 इसमें गलत हो जाएगी। कि ISDP वैश्विक अंतरिक्ष मामले में प्रबंध का समन्वय करता है और CSO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी करेगी और NMA परीक्षण NAVIC प्रमाणीकरण को स्पूफिंग के लिए रोकना है। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में नेपाल के कौन सा ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा याला ग्लेशियर को जो है वो मृत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर की DY चंद्रचूड़ के द्वारा व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है ये सही लिखा गया है। बाकी ये सब जो है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करें। तो 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर की 1, 2 और 4 जो हैं वो सही है यहाँ पे और 3 गलत हो जाएगा। यानी कौशल आधारित संस्थागत परीक्षण, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास करना। प्रश्न संख्या 20 जो है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन और रियल एस्टेट अधिनियम के लिए रेरा। तो यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 1, 2, 4 और 3 पहले जो है वो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे देश और उसकी राजधानी के संबंध में मिलान करना है। तो 21 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 का 4 होगा। 1 का 4 यानी लेबनान का आइए प्रश्न ये देखते हैं कि मिस्र का जो राजधानी है वो काहिरा होगा। युगांडा, लेबनान का जो होगा वो बेरूत होगा राजधानी, मिस्र का काहिरा, युगांडा का कंपाला और स्लोवाकिया का बातिस्लावा। तो ये यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है ये उपयुक्त मिल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला अभिकथन और कारण के लिए दिया गया है। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। अभिकथन में श्री PS राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्री PS राधाकृष्णन ने INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों से अंतर से हराया। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्या 23 है कि अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो 23 का जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था और कारण है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अभिकथन है कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और कारण है कि भाषाओं की संख्या 840 है। तो 24 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है वो सही व्याख्या करता है। अगला संख्या है 25 नंबर प्रश्न की भूतापीय ऊर्जा समिति नीति 2025 के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 25 का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर यानी सी नंबर प्रश्न है कि 1, 2, 3 जो हैं वो तीनों सही हैं कि इस नीति का जो उद्देश्य है वो भारत के उपयुक्त भूतापीय संरक्षण का दोहन करना या नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर की उत्कृष्टता देता है, और यह राज्य, उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 26 है कि नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण की उनकी संबंधित आवृत्तियों के सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर यानी कि 3 1 उसके बाद से 2 होगा, पहले 3 होगा यानी पराबैंगनी विकिरण, उसके बाद 2 होगा सूक्ष्म तरंग विकिरण, उसके बाद 1 होगा अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। अभिकथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर यानी ए और आर जो हैं वो दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी पहले हम देख लेते हैं कि इसका अभिकथन क्या है कि अभिकथन है उच्चतम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है, और कारण है कि उच्चतम बिंदु पर तनाव में अपकेंद्री बल माइनस पिंड का भार या गति के दौरान तनाव का न्यूनतम मान होता है। अगला संख्या है 28 की चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा यानी केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है, यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन जो सही हो जाएगा। यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे का अतिव्यास करते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ चर घातांकी रूप से घटती है। प्रश्न संख्या जो 29 है वो है कि ये भी अभिकथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है कि जब एक लोलक का चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, और कारण है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाएगा जिसमें लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त कथन को चयन करना है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा यानी उपरोक्त में से कोई भी जो है वो उत्तर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में दिशा निर्धारित की जाती है दाएं हाथ के अंगूठों के नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या ओम के नियम से। तो 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर यानी कि दाएं हाथ के अंगूठा के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम ये साबित करता है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है यदि उनके बीच कलांतर पाई का समगुणज हो, यदि पथांतर जो है वो समगुणज होता है, यदि समय अंतराल t/2 का समगुणज होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर कि इनमें से जो है सभी जो उपयुक्त प्रश्न ऑप्शन हैं जो कि सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 33 है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा उच्च प्रतिरोध तार का श्रेणीक्रम के तहत। प्रश्न संख्या 34 है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का विभिन्न परत का अपवर्तनांक लगातार जो है वो बदलता रहता है। अगला प्रश्न है कि हब्बल स्थिरांक का महत्व क्या है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर कि यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु संकुलों का उपयोग र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, ये गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा F2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि विश्व
किस ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण से दुगनी हो जाएगी। अज्ञात गैस का अनुभार क्या होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा 64। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बोरॉन कौन सा एनाइड नहीं बना सकता है? तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा BF6। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजक बंध दिखाया जाता है? तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टी नंबर यानी AlCl3 के द्वारा। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण के संबंध में 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 1 यानी A और R दोनों सत्य और R A की सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि 1 नंबर जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे मीठा शक्कर है? फ्रुक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज या मल्टोज? तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा शक्कर होता है। 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 43 नंबर का वो 1 ही हो जाएगा, यानी A का जो है वो 3 होगा, B का 2 होगा, C का 1 होगा और D का 4 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44 की इन वर्गीकी वर्गीकरण प्रणालियों को उसके विकास के कालानुक्रम पे सजाना है हमको। तो 44 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो D नंबर यानी BCDAC। पहले B होगा 1 नंबर पे, उसके बाद C होगा 2 नंबर पे, उसके बाद D होगा 3 नंबर पे, उसके बाद A होगा 4 नंबर पे, उसके बाद B होगा 5 नंबर पे। अगला प्रश्न है ग्लूकोज उपापचय और कोशिकीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C नंबर, यानी कि केवल 1 और 3 कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। सिर्फ एक कथन 1 और कथन 3 जो है ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या C जो है इसका सही उदाहरण है। अगला प्रश्न कि किसी जीव का वास्तविक निकेत क्या होता है? तो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो D नंबर, यानी कि जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति। अगला प्रश्न है कि यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष क्या होगा? तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C नंबर के अधिक गहरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की जेट योजना में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह संयोजन नहीं है? तो 48 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो C नंबर, यानी कि 1 और 4 जो हैं वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन संख्या C। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन और अभिकथन और कारण के संबंध में प्रश्न है। तो 49 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर कि A और R दोनों सही है और RA का सही व्याख्या करता है, यानी फ्लोएम में चलानी नलिका तत्व जीवित कोशिका होती है लेकिन परिपक्व होने पर इसमें केंद्रक नहीं होता है। सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चलानी नलिका तत्वों को उपापचयी गतिविधियों की नियंत्रित करता है, जिसमें फ्लोएम में शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रवणता सुनिश्चित होती है। उपरोक्त कथनों में से आलोकों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त होगा 1 नंबर। 50 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो B नंबर, यानी A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टीकरण करता है। आप इसे एक बार देख लेंगे। तो ये 50 प्रश्नों की सीरीज़ थी और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 50 प्रश्नों की सीरीज़ लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।